हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं हूँ मुन्ना चौधरी। आज हम रिपेयर करेंगे एक निक्रोम वायर वाले हीटर को। ये यूज़ होता है सब्जी गर्म करने के लिए और ठंड में हाथ सेकने के काम आता है। मैं क्लोज से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो पार्ट है ये पूरी तरह जल गया है। वायर बिल्कुल मिडल से ब्रेक हो गया है। मैं पूरा जूम करके दिखा रहा हूँ। इस निक्रोम वायर को हम नया चेंज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और इसकी बढ़िया से रिपेयरिंग करते हैं। इसका पीछे का भी साइड दिखा देता हूं। ऐसा ही कनेक्शन रहता है। इस तरह के हीटर को कोई भी घर में आसानी से रिपेयर कर सकता है। एक स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर चाहिए और एक कटिंग प्लायर चाहिए और निक्रोम वायर, ये तो मेन है। सिर्फ 3 सामान चाहिए। चलिए इसको चेंज करते। पहले मैं कनेक्शन भी दिखा रहा हूं। ये टर्मिनल रॉड जैसे कनेक्टर में और निक्रोम वायर और स्क्रू के साथ कनेक्ट हो रहा। देखिए कैसे और क्या करना पड़ता। पहले ये मेन लाइन वायर को निकाल रहा। ये दोनों वायर ही लगे रहते हैं कनेक्टर के साथ। ये दोनों स्क्रू को निकाल रहा। इसको कभी भी लूज मत रखो भाई, नहीं तो यहां स्पार्क करेगा, इसलिए टाइट फिटिंग रखना जरूरी है। इस वायर को रखने का कोई फायदा नहीं है, अभी इसीलिए निकाल रहा। इसमें 2 ही वायर का काम हो रहा, ब्लैक और रेड का। इसमें जो ग्रीन वायर है ये अर्थिंग के लिए है, इसमें इसका यूज नहीं होता है। इसमें नीचे से दिखा रहा हूं, ये जो दोनों स्क्रू हैं कभी भी हाथ से ओपन नहीं होते हैं, इसलिए स्क्रू ड्राइवर और प्लायर की जरूरत है। ये हमेशा टाइट फिटिंग रहता है, स्क्रू ड्राइवर से ऊपर से लूज हो जाएगा। यहां थोड़ा डिटेल से देखिए, ये दोनों स्क्रू को लूज करने से हो जाएगा। इसे निक्रोम वायर के साथ कंपनी ने स्प्लिट पिन या क्वार्टर पिन का यूज नहीं किया। इसमें ये पिन देता तो अच्छा होता कनेक्शन। ये दोनों स्क्रू और वॉशर नीचे से पकड़कर स्क्रू ड्राइवर ऊपर से लगाकर घुमाया तो रिमूव हो गया। इसीलिए अभी ये दोनों स्क्रू को लॉन्ग नोज प्लायर्स से निकालता हूं। ये तो इजीली निकल गया है। ये देखो नीचे का कनेक्शन फ्री है। ये दोनों टर्मिनल रॉड के साथ ही स्क्रू कनेक्ट रहता है। टर्मिनल रॉड अच्छा है, इसको नहीं चेंज करूंगा। अभी टाइम है पुराना निक्रोम वायर निकालने का। ये देखो जिधर से ये ब्रेक हुआ था ना, वहीं से ये अलग हो गया है। देखो तो काम कैसे करता यह निक्रोम वायर। अभी जो मेरे पास है ये माइक्रो गोल्ड निक्रोम वायर है। ये है मेन पार्ट। अभी मैं इस हीटिंग प्लेट या ढांचे को निकाल कर क्लीन करता हूं, नहीं तो वीडियो और लॉन्ग होता, इसलिए नहीं दिखाया है मैंने। इस निक्रोम वायर में भी थोड़ा काम करूंगा, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा बाद में। अभी ये प्लेट को मैं क्लीन कर लिया हूं और निक्रोम वायर में भी थोड़ा काम किया हूं। अभी मैं निक्रोम वायर को कैसे लंबा करना है दिखा दूंगा। इसी पैकेट के अंदर ही निक्रोम वायर है। पुराना वाला क्या क्या सामान टोटल इसी के अंदर है, इसका यूज नहीं करूंगा। 2 वॉशर, 2 नट, 2 स्क्रू है। इसका मैं सिर्फ वॉशर का यूज करूंगा, नया के साथ नहीं मिलता है इसलिए। चाहे तो आप यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास नया वाला नहीं है तो मेरे पास है, इसलिए मैं इनका यूज नहीं कर रहा हूं। पुराना वाला अच्छा है तो आप यूज कर लीजिए। ये रहा निक्रोम वायर। इसे कैसे लंबा करना पड़ता है ये भी अभी दिखा दूंगा, और इसका जो टेस्ट का वीडियो वेटिंग में था इसे भी कवर करूंगा इसी वीडियो में। लंबा करने का प्रोसेस देख लो, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा करके खींचो, आराम से लंबा हो जाएगा दोस्तों। लेकिन पूरा वायर को एक साथ में नहीं खींचना, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि ये स्प्रिंग है, जैसे छोड़ोगे ये पुराना शेप में आ जाएगा 1 सेकेंड के अंदर। एक अंदाजे से खींचो, इसमें ना ज्यादा ना कम, बस इसी तरह अंदाजे से खींचो, प्लेट में अच्छे से बैठ जाएगा। और एक बार निक्रोम वायर को 220 वोल्ट का पावर दे दोगे तो इसे लंबा या छोटा कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा करना किसी को प्रेफर नहीं करता, इसमें खतरा है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये जगह में थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसे दोनों तरफ से थोड़ा दबा दो तो कम हो जाएगा। प्लेट में बैठने के बाद इसे स्क्रू ड्राइवर से सेट करना है। इसमें कंपनी ने क्वार्टर पिन या स्प्लिट पिन का इस्तेमाल किया है जो निक्रोम वायर के लिए है। क्वार्टर पिन या स्प्लिट पिन से ये दोनों टाइट भी हैं और मजबूत भी, और इसके इस्तेमाल से निक्रोम वायर की लाइफ बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगी। अभी इसे कवर से निकालता हूं नया सामान। इसमें से मुझे टर्मिनल रॉड की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये अच्छी कंडीशन में है। फिर भी कमेंट करोगे तो मैं दिखा दूंगा कैसा चेंज करना है, नहीं तो ये वीडियो और लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं। तो इसका अभी यूज नहीं है, फिलहाल इसे पैकेट में रख देता हूं। ये दोनों नट और दोनों स्क्रू का यूज करूंगा मैं। इसके साथ वॉशर नहीं आता है, इसलिए मुझे पुराने वाले का यूज करना पड़ेगा। थोड़ा क्लीन करके काम में लगा लूंगा। ये इतना भी गंदा नहीं है, ये करंट अच्छा सप्लाई करेगा। अभी निक्रोम वायर को प्लेट के साथ असेंबल करते हैं। अब ये देखो स्प्लिट पिन के अंदर में स्क्रू को लगा दूंगा, इसे इसी तरह प्लेट में फंसाना है। दोस्तों सावधान, इस हीटर के निक्रोम वायर में नंगी बिजली यानी लाइव करंट होता है।
बिना सुरक्षा के इसे छूना जानलेवा हो सकता है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं या घर में बच्चे हैं तो इसे बिल्कुल ट्राई न करें। हमेशा किसी प्रोफेशनल की निगरानी में ही काम करें, सुरक्षा से समझौता न करें। इसका हीट करने का प्रोसेस मैंने वीडियो में ऐड नहीं किया, सेफ्टी के लिए दोस्तों। ये वायर थोड़ा कम पड़ रहा है, अभी और थोड़ा खींचते हैं मिनिमम एक गैप तक। और एक बात है दोस्तों, इसे खींचने के टाइम ये ध्यान पे रखना है कि ना ज्यादा हो ना कम, नहीं तो रेजिस्टेंस कम ज्यादा होने से ये वायर जल जाएगा। इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अगर ज्यादा हो गया है तो जिधर यू टर्न है उधर स्प्रिंग को दबा के थोड़ा कम करो। जितना यू टर्न है करना जरूरी है, बाद में यू टर्न से एक्सपैंड होगा ऑटोमेटिकली। और जरूरी है कि स्टार्ट और एंड के पॉइंट्स पर स्प्रिंग को थोड़ा कम खींचो, उसे दबा कर रखो। एक दो बार जब ये चलेगा तो हीट की वजह से वायर खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा। अभी बराबर आया है ये निक्रोम वायर। अब थोड़ा टेस्टर से खींच देंगे तो स्क्रू फिटिंग में बढ़िया बैठ जाएगा। स्प्लिट पिन का जो थ्रेड है उसे हमेशा ऊपर की तरफ करके लगाना भाई। कट को ऊपर की तरफ दोगे तो कनेक्शन अच्छा रहेगा। अभी टर्मिनल रॉड के साथ स्क्रू को लगाने की बारी है। सबसे पहले दोनों वॉशर्स को लगा लेना है। वॉशर लगाने से पहले ये चेक जरूर करना कि टर्मिनल रॉड अपनी जगह पर सही से बैठा है या नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी है। इसके बाद वॉशर और नट को लगा दो, लेकिन ध्यान रहे कि ये बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए। जितना हो सके इसे टाइट करना, वरना यहां स्पार्क करेगा। अभी मैं स्क्रू ड्राइवर में स्टार बिट लगा रहा हूं। अगर आपका स्क्रू स्टार वाला है तो स्टार से करो, और अगर नॉर्मल स्क्रू है तो फ्लैट स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करो। देखो इसमें स्टार नहीं है तो इसे मुझे फ्लैट से ही करना पड़ेगा। वैसे मैं तो हाथ से ही एडजस्टमेंट कर लेता हूं, पर आप स्टार बिट लगाकर स्क्रू ड्राइवर को ऊपर से टच करके एडजस्ट कर लेना, इससे वायर की अलाइनमेंट सही हो जाएगी। फिर स्क्रू ड्राइवर से इसे अच्छे से टाइट कर दो। एक प्रो टिप, लग को नीचे से कटिंग प्लायर से पकड़ो और ऊपर से स्क्रू ड्राइवर से घुमाओ, ये एकदम सॉलिड टाइट हो जाएगा। अभी कनेक्शन करने का टाइम है। ये रहा फेज और न्यूट्रल, और ये है अर्थिंग का वायर। इस केस में अर्थिंग की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसे पहले से ही काट कर हटा दिया है। यहां सिर्फ फेज और न्यूट्रल ही काम करेगा। अभी फेज वायर को हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ लगाना है और न्यूट्रल को राइट साइड की तरफ। वैसे कनेक्शन आप घर की वायरिंग के हिसाब से कर सकते हैं। अगर 220V का बोर्ड है तो इसी हिसाब से लगाना बेहतर है। अब एक जरूरी बात, काफी लोग सोचते हैं कि कनेक्शन उल्टा सीधा हो गया तो क्या होगा। देखिए ये निक्रोम वायर का एलिमेंट है, इसका काम सिर्फ हीट होना है। करंट एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है, जिससे सर्किट पूरा होता है और एलिमेंट गर्म हो जाता है। इसलिए इसमें पोलैरिटी का कोई इशू नहीं है। आप इसे किसी भी साइड से लगाओ, ये काम जरूर करेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखिए मैंने 220 वोल्ट का वायर कनेक्ट कर दिया है। अब मैं स्विच ऑन कर रहा हूं। देखिए इसमें से स्मोक धुआं आ रहा है, पर डर नहीं है। नया निक्रोम वायर जब पहली बार गर्म होता है तो थोड़ा स्मोक निकलता है, ये नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों इस टाइम पर बहुत सावधानी रखनी है। देखिए एलिमेंट कैसे रेड हो रहा है। नंगे वायर, एक्सपोज्ड वायर को बिल्कुल मत छूना, वरना भयानक करंट लगेगा और आप जल सकते हैं। इससे हमेशा पूरी सेफ्टी के साथ चेक करना है, क्योंकि 220 वोल्ट का झटका बहुत खतरनाक होता है। और एक बहुत जरूरी बात, अगर बॉडी में कोई भी काम करना हो तो पहले स्विच ऑफ करो और प्लग निकाल दो, उसके बाद ही काम करना। करंट कभी दोबारा मौका नहीं देता दोस्तों। हमेशा याद रखो, सेफ्टी फर्स्ट। दोस्तों 220 वोल्ट पर काम करते समय हमेशा पूरी सेफ्टी रखें। अगर आप इस काम में प्रोफेशनल हैं तो आप जानते ही हैं कि कितनी सावधानी बरतनी है, लेकिन अगर आप नए हैं या पहली बार ये काम कर रहे हैं तो मुझे देखकर कॉपी बिल्कुल मत करना। आप जब भी काम करें तो पूरी सेफ्टी के साथ ग्लव्स पहनकर और सावधानी से ही करें। अगर आप प्रोफेशनल मैकेनिक नहीं हैं तो अकेले इस काम को कभी ना करें, किसी बड़े या जानकार को हमेशा साथ में रखें। खासकर बच्चों के लिए मेरी सख्त सलाह है, आप रिपेयरिंग का काम देख लें, सीख लें, लेकिन स्विच ऑन करना या पावर टेस्ट करना ये काम बिल्कुल मत करना। 220 वोल्ट का पावर स्विच ऑन करना बच्चों का खेल नहीं है। इसे बहुत ही ध्यान से और किसी बड़े की निगरानी में ही करना चाहिए, क्योंकि कोई भी गलती जानलेवा हो सकती है। दोस्तों मैं बहुत मेहनत से ये ओरिजिनल वीडियो शूट करता हूं ताकि आपको बिल्कुल सही काम सिखा सकूं। मेरा ये नया चैनल है और आप लोगों का एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ही मुझे असली मोटिवेशन देता है। अगर आपको मेरा काम करने का अंदाज और मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और MC इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोग साथ रहेंगे तो मैं ऐसे ही ओरिजिनल और बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।